नमस्कार मित्र, क्या भारत ने वाकई अपने 6 फाइटर जेट्स को खो दिया या पाकिस्तान द्वारा फैलाया जा रहा झूठ है। पहली बार भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुलबर्ग टीवी पर खोले अपने ऑपरेशन सिंदूर के सबसे बड़े राज। जानिए कैसे शुरुआती झटकों के बाद भारतीय सेना ने किया पलटवार और क्यों जनरल चौहान ने कहा कि संख्या नहीं सीख मायने रखती है। इस इंटरव्यू ने मचा दी है मीडिया में हलचल। कहीं ये भारत पाकिस्तान के तनाव को और बढ़ा तो नहीं देगा, और चीन की क्या भूमिका है इसमें? क्यों अमेरिका और पश्चिमी देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का केवल नाटक कर रहे हैं? देखिए पूरी सच्चाई और जानिए वो बातें जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई। वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि यह इंडिया पाकिस्तान विवाद की इनसाइड स्टोरी सिर्फ हमारे चैनल पर है। जिन जनरल अनिल चौहान के बारे में आज बात की जा रही है, थोड़ा उनका जीवन परिचय हम लोग जान लेते हैं। जिन जनरल अनिल चौहान के बारे में आज बात की जा रही है, थोड़ा उनका जीवन परिचय तो जान लीजिए आप, और आपको बहुत गर्व होगा अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे। जनरल अनिल चौहान जी का जन्म 18 मई 1961 में पौड़ी गढ़वाल, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड में है। उन्होंने भारतीय सेना में अपने 13 जून 1981 से लेकर 13 मई 2021 तक दिया, और इसमें उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्धक सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक और यह 11वीं गोरखा बटालियन के बहादुर व सम्मानित अफसर हैं। और 28 सितंबर 2022 को जनरल अनिल चौहान जी इतनी अच्छी सेवा देश को और सेना को कैसे दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक अच्छी शिक्षा है। क्या आप 10वीं और 12वीं पास हैं और अपने करियर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं, तो श्री साईं ITI कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए और सीखिए इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा डिमांड वाली स्किल। यहाँ पर आपको मिलती है ट्रेनिंग, मॉडर्न वर्कशॉप, एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस, और हर स्टूडेंट को मिलता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और प्लेसमेंट का शानदार मौका। हमारा मिशन है आपको स्किल बनाना, ताकि आप अपने सपने के जॉब को पा सके। ST SC OBC के जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप की सुविधा है, और जो गरीब बच्चे हैं उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, और ITI के विद्यार्थियों को टेबलेट भी दिया जा रहा है। तो देर किस बात की है, आज ही श्री साईं ITI कॉलेज में एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यह उनका मोबाइल नंबर है, कृपया कॉल करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो आइए हम लोग अपनी कहानी पे आते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बुलबर्ग टीवी के पत्रकार जूलिया कैंड्रिक को एक इंटरव्यू दिया, और यह जो इंटरव्यू दिया वह सिंगापुर के एक होटल जिसका कि नाम संग्रीला होटल है उसमें दिया। संग्रीला होटल के नाम से पर ही संग्रीला डायलॉग एशिया, जो कि एशिया का एक प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन है, जिसको कि 2002 में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति अध्ययन संस्था IISS ने आयोजित किया है। संग्रीला डायलॉग की शुरुआत 2001 में IIS के निर्देशक जनरल सर जॉन चिपमैन द्वारा शुरुआत की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन है जिसमें प्रमुख रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र के रक्षा मंत्री और मंत्रालय अस्थायी रूप से प्रमुख समस्याओं को हल करने के लिए भाग लेते हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सबसे प्रोसीडिंग सुरक्षा चुनौतियों पर बात करना होता है, द्विपक्षीय वार्ता में शामिल होना होता है, और साथ में ताज़ा दृष्टिकोण भी शामिल करना होता है। इसमें प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, लाओस, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम जैसे देश शामिल होते हैं। लेकिन संग्रीला डायलॉग में सीडीएस अनिल चौहान के इंटरव्यू की चर्चा तो हुई, लेकिन चीन की बजा करके रख दी गई है। यह मैं आपको बताऊंगा कैसे बजाया गया, बस आप मेरे साथ में बने रहिए। लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है, जिसमें कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी का जो इंटरव्यू है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह बहुत ही पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि इसमें निष्पक्ष रूप से यह इंटरव्यू नहीं किया गया है। क्या पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान भारत का जेट गिरा था? क्या आपकी इसकी पुष्टि कर सकते हैं? यह इंटरव्यू में पूछा गया। सीडीएस चौहान ने गजब का जवाब दिया कि असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, असली मुद्दा यह है कि हमने उनसे क्या सीखा है। हमने अपनी गलतियों को पहचाना और जल्दी ही इसमें सुधार किया, और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के 11 ठिकानों पर लंबी दूरियों को निशाना बनाते हुए एक प्रभावी तरीके से हमने जवाब दिया है।
इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि किसने गिराने में सहयोग किया, क्योंकि पाकिस्तान की तो औकात नहीं है। जिस प्रकार के फाइटर जेट हमारे पास हैं, उस जेट को गिराने के लिए उनकी ताकत नहीं है, क्योंकि उसको गिराने के लिए सैटेलाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान को सैटेलाइट की हेल्प या तो चीन ने दी होगी या किसी पश्चिमी देश ने दी होगी। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्या पश्चिमी देश आतंकवाद को लड़ने का केवल नाटक कर रहे हैं? चीन तो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को किस तरह से बेच रहा है वह मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह किया गया कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने 6 भारतीय जेट गिराए। क्या यह सही है? सीडीएस जनरल चौहान ने कहा बिल्कुल गलत है। गिनती मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि हमने उससे क्या सीखा है और उसे कैसे सुधार किया जा सकता है। इस संघर्ष में कभी भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है, जो कि एक बहुत राहत की बात है। इसी प्रकार के सवाल 12 मई को एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती जी से पूछा गया था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल पाकिस्तान में क्रैश हुआ था या मार गिराया गया था। तो एयर मार्शल अवधेश भारती ने जवाब दिया कि इस वक्त इस पर कोई कमेंट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हम युद्ध के हालात में हैं और अगर हम इस पर कुछ कहना चाहूँगा तो उसका उल्टा असर होगा। हमें उन्हें इस वक्त किसी भी प्रकार का फायदा नहीं देना चाहूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा, जो हमारा मकसद था हमने तय किया था उसे हासिल किया और हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस लौट आए। गजब की बात है ना। लेकिन पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है और वह इस प्रकार के इंटरव्यू के माध्यम से यह कहना चाहता है कि वह सफल रहा है। लेकिन क्यों सफल रहा है? सभी को मालूम है कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, जिसमें उसको फायदा दिया खुद उस देश में फैला रहा है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, हर जगहों पे आतंकवाद फैला हुआ है। अमेरिका में घुसकर आतंकवादियों ने मारा, और कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे कि बम फटते हो और बम फटने के पहले ही लोग बता देते हो कि बम फोड़ने वाला पाकिस्तानी है। एक और पाकिस्तानी जो कि अमेरिका में पाकिस्तान का राजदूत रह चुका है, जिसका कि नाम हुसैन हक्कानी है, उसने कहा कि एक सैनिक के तौर पर जनरल चौहान ने भारत को हुए नुकसान को स्वीकारा, और स्वीकारने का कारण संभव है, यह एक राजनीतिक निर्णय है, लेकिन एक सैनिक के तौर पर भारत के सीडीएस जनरल चौहान ने भारत को हुए नुकसान को स्वीकार करें, वह यह कह रहा है। उनका मुद्दा इस बात पर ऐसा क्यों है कि इसके अलावा भी अन्य मुद्दों के बारे में भी बात की। उनकी हवाई सुरक्षा में भी हमने सेल लगाई। हक्कानी को एक्सपोर्ट करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव कवल सिब्बल ने जवाब देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विदेश नीति समुदाय पाकिस्तान के प्रतिरोध को सफलता का नैरेटिव गढ़ने में लगा हुआ है। क्या पाकिस्तान ने उसकी हवाई ठिकानों पर भारतीय वायुसेना से जो नुकसान हुआ है, क्या उसे स्वीकार किया है, जिसको कि भारत ने सबूत के तौर पर दिया। 11 जगहों पर जो मिसाइल मारी गई है, जो हमला किया गया है, क्या पाकिस्तान के याद करता है कि नहीं? क्या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो सैनिक है, क्या उन्हें सैनिक के तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विदेश नीति समुदाय का ध्यान सिर्फ भारत से हुए नुकसान पर ही क्यों है? पूरा मुद्दा भारत की सफलता के दायरे के अंतर को कम करके पाकिस्तान को प्रस्तुत करना है और उसकी सफलता का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडो पैसिफिक के जो विशेषज्ञ डायरेक्टर है क्रोसमैन ने अल जजीरा की एक रिपोर्ट को शेयर करते हुए कहा है कि चीन आज मुस्कुरा रहा है, क्योंकि भारत ने यह स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने चीन में बने मिलिट्री सिस्टम का इस्तेमाल किया और कम से कम एक भारतीय लड़ाकू विमान तो गिरा दिया है। पूरा नैरेटिव आप लोग आप समझ ही गए होंगे। इसके अलावा सीडीएस चौहान ने अपने इंटरव्यू में जो 4 प्रमुख बातें कही, वह आप ध्यान से सुनिए, आप लोगों को गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा कि अब युद्ध पहले जैसे नहीं रह गए हैं। अब युद्ध जमीन, आसमान, हवा और समंदर के अलावा साइबर व अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्र से भी लड़े जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने स्वदेशी तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने भले ही चीन या पश्चिमी सैटेलाइट के तस्वीरों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे खुद की टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया और भारत ने युद्ध के लिए जरूरी नेटवर्क व रडार प्रणाली को खुद खड़ा किया। यह हमारे लिए गजब की कामयाबी है। और युद्ध में आजकल एक और चुनौती है, गलत जानकारी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सैनिकों को काफी समय तक फर्जी खबरों का मुकाबला करना पड़ा था। भारत को रणनीति में बिना जल्दबाजी किए इन पक्के तथ्यों पर अपने बातों को रखी गई है। भारत के सैनिकों का लगभग 15% जो है वह इस बात पे बर्बाद हुआ क्योंकि फेक न्यूज
फैलाई जा रही थी। इस फेक न्यूज़ को कैसे बंद किया जाए? ऑपरेशन के दौरान 2 महिलाओं, अब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वोमिका सिंह को मीडिया से बात करने को कहा गया, क्योंकि उस वक्त हमारे सीनियर अफसर वास्तविक ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा बिजी थे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का जो इंटरव्यू हुआ, जो बुलमर्ग टीवी के द्वारा किया गया, इसका सारांश यही है। लेकिन एक बात सब चीज़ों से बाहर निकल कर आ रही है कि चीन ने पिछले दौर से पाकिस्तान की हेल्प की। आखिर उसने पाकिस्तान की हेल्प क्यों की? संग्रीला डायलॉग में उसने अपने रक्षा मंत्री को क्यों नहीं भेजा और उसकी भद कैसे पिटती है, यह मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऋण वसूलने वाला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलियाई आई थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2025 में विकासशील देशों से चीन ने रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए ऋण वसूले हैं। 1.5 लाख करोड़ तो उसने 75 गरीब देशों से उसने वसूले हुए हैं। चीन का कुल 94 लाख करोड़ रुपया विकासशील देशों पर बकाया है। यह कर्ज एक दशक से पहले बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड के तहत जो चीन ने कर्ज का दबाव के चलते इन देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट पे भी खतरा बन गया है। 46 गरीब देशों ने 2023 में अपने टैक्स का 20% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने में खर्च कर दिया। विकासशील देश चीन की कर्ज अदायगी में वह अपना ब्याज चुकाने के जहर में जूझ रहे हैं। इसमें जो प्रमुख रूप से जो देश है, जो पहला नाम आता है, वह है पाकिस्तान का। उसके ऊपर 2.27 लाख करोड़ का रुपया बाकी है। दूसरे नंबर पे है अंगोला, 1.1 लाख करोड़ रुपए का बाकी है। श्रीलंका पे 76,000 करोड़ रुपए बाकी है। बाकी के अन्य देशों में बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश के पास 52,000 करोड़ रुपए बाकी है। अन्य देशों की तो बात छोड़ दे, लेकिन श्रीलंका की जिस तरीके से चीन ने बर्बाद कर दिया है, शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी बर्बाद करके ही मानेगा। यहाँ पर संग्रीला डायलॉग के उद्घाटन समारोह में, जिसका कि उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था, पहला मौका था कि किसी यूरोपियन नेता ने इसका उद्घाटन किया और पहली बार के अवसर में उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यूरोप और एशिया के देशों से यह अपील की है कि वह देश उन देशों के खिलाफ खड़े हो जाए जो जबरदस्ती और दबाव के जरिए अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने चीन व रूस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका साफ उन्हीं की तरफ था। कुछ देश दुनिया में ऐसे इलाके बनाना चाहते हैं जहां पर उनका दबदबा हो, चाहे वह समंदर हो चाहे अन्य संसाधन हो, उन पर वह कब्जा करना चाहते हैं और दूसरे को पार कर देना चाहते हैं। यह देश यूरोप के आसपास से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक अपने क्षेत्र को फैलाना चाहते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर चीन जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो इसका असर इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरी दुनिया पर होगा। चीन एशिया में ताकत के संतुलन को बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन को जमकर ललकारने वाला अमेरिका यह नहीं चाहता है कि इस सेक्टर में शांति बनी रहे। जिस प्रकार से वह सीज फायर खेल रहा है, वह आने वाले वक्त में पूरी दुनिया का पूरा वक्त दिखाने वाला है, क्योंकि अमेरिका की जो हथियार बेचने वाली कंपनियां हैं वह नहीं चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जो वार है वो फाइनल फेज में जाए, क्योंकि अगर फाइनल फेज में चला गया तो उनके हथियार कौन खरीदेगा, कौन उनके हथियारों की बोली लगाएगा। इससे उनकी बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है। वह लोग ट्रंप जैसे झूठे के ऊपर कंधा रख के बंदूक चला रहे हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा यह तो ईश्वर ही जाने, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो प्रोपेगेंडा पश्चिमी देश वह अमेरिका कर रहे हैं, वह एक भस्मासुर जैसा देश है, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो एक दिन उनके ही देश को खा जाएगा। अगर वक्त रहते पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो यह भिखमंगा देश पूरे विश्व को भिखमंगा बना देगा। और न जाने कौन से लोग हैं जो सच का साथ देने के लिए घबराते हैं, लेकिन हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी पर हमें गर्व है। वह एक बहादुर सैनिक हैं। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और उसमें सुधार किया, और उनकी अपनी गलती को स्वीकार करना और सुधारना यह किसी बुजदिली का सबूत नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी बहादुरी का सबूत है। अगर मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।